नमस्कार दोस्तों। तो दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों आज ही के दिन में आपके लिए। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे जो कि अखिलेश यादव रस्ट इनटू द नेक्स्ट टू एक्सप्रेसवे ही इनॉग्रेटेड द लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो 2017 के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है इसकी कमांड ले ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे समाजवादी पार्टी ने ही 90% जो है लैंड एक्वायर कर ली थी और बीजेपी ने अंडर द कैंसल द बिड्स, और बीजेपी ने आकर वो सब के सब जो बिड्स थे वो कैंसिल कर दिए थे और फिर उसके बाद उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम दे दिया और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह जो काम है कंप्लीट हो गया। और 2022 से इलेक्शन से पहले पहले ही उन्होंने टारगेट लिया था, तो उन्होंने टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे में प्रोजेक्ट के अंदर मतलब पॉलिटिक्स का ही मेन रोल है और वो हेडलाइन की बटोरने के लिए वो पॉलिटिक्स होती रहती है। तो यूपी के एक्सप्रेसवे में 800 किलोमीटर लंबा लेटेस्ट एडिशन इन NH 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो PM मोदी द्वारा ये भी पिछले हफ्ते में ही मतलब हमारा अभी एक तरह से नॉमिनेट हो चुका है वो भी। तो ग्रेटर नोएडा इन्वेस्ट टू गाजीपुर नियर टू बिहार बॉर्डर इन द ईस्ट। तो ये भी एक मतलब वहीं से एक मतलब एक तरह से बता दिया गया है कि मतलब गाजीपुर से नियर बिहार को बॉर्डर को भी ईस्ट साइड में वो टच करता है। और जिसमें दोस्तों 50,000 करोड़ तक की लास्ट 50 ईयर्स के अंदर हमारे पैसे इसके अंदर सरकार ने खर्च कर दी हैं। तो अनदर जो 900 किलोमीटर की इन द पाइपलाइन का भी एक लंबी पाइपलाइन के कुछ अलग ही प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे की, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है। 9 अगस्त 2012 को इसके मतलब इनॉग्रेटेड हुआ था, मतलब शुरू हुआ था अखिलेश यादव के द्वारा। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट 2001 में आई थी, इन्होंने BSP गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द SP गवर्नमेंट, मतलब तीनों के काल में यह बात बहुत छिड़ी थी। तो ड्यूरिंग द एक्वाइजेशन प्रोसेस द फार्मर फेल्ट द कंपनसेशन। तो इस समय जैसे किसानों को मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी, उनको कंपनसेशन वगैरह जो प्रॉफिट प्रोफाइल सेट सेक्टर उसके लिए। तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड कंपनीज थी JP इंफ्राटेक थी, जो इन्होंने लैंड पार्सल करके एक्सप्रेसवे को तैयार किया। और कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, भटापुर साल क्लैश हुआ, द रिवोल्ड रिबेंसी पॉलिसी, द BSP गवर्नमेंट वाज एबल टू स्टार्ट द वर्क। तो 2012 के मतलब जो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था और वो जस्ट अराउंड कंप्लीट हो गया था वो 2012 के इलेक्शन तक। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे का एंड था दोस्तों। तो दोस्तों BSP की सरकार में ये समझ लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे जो है हमारा आगरा तक पहुंच चुका था। तो इसका क्रेडिट मायावती सरकार को जाता है। और रही बात दोस्तों अब हमारे आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो दोस्तों इसका जो कुछ खेल है वो इनर रिंग रोड टू सरसा भरोसा 302 किलोमीटर, और ये जो 21 नवंबर 2016 को ये जाके कंप्लीट हुआ था अखिलेश यादव के द्वारा। 2013 में जो प्रोजेक्ट इनिशियली नोट ऑफ लेंगर्स प्राइवेट प्लेयर्स, तो 20 सरकार चली गई थी और आगे थे हमारे ये अखिलेश सरकार आ गई थी। तो अखिलेश सरकार ने इसको भी 2 पैकेजेस के अंदर PNC इंफ्राटेक एंड एफसोन इंफ्रास्ट्रक्चर 2 पैकेज कंपनियों को देकर और साथ में ही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन एंड L&T को देकर समाजवादी पार्टी ने ये जो है 22 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों ध्यान दीजिए 22 मंथ के अंदर ये प्रोजेक्ट इन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों 60 किलोमीटर के ईच दोनों ये कंपनियों ने किया था। कंपनी के नाम है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो लखनऊ से लेकर गाजीपुर का है और जो कि 16 नवंबर 2021 को आकर पूरा कंप्लीट हो गया है और बाय PM नरेंद्र मोदी। 2016 की जो रिपोर्ट थी हमारी, ये स्टार्ट हुआ था अखिलेश सरकार की मतलब कन्विंस हो गया था कि मतलब ये एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मतलब बनेगा, ऐसा एक रोड बनेगा। और योगी आदित्यनाथ की जब गवर्नमेंट आई सत्ता में जब आई, तो इन्होंने उस प्रोग्राम को पूरा कैंसिल कर दिया। जितनी भी ज़मीनें लोगों से अधिग्रहण हुआ था वो सब फाइलें एक कूड़े में डाल दी गई होंगी शायद। तो वो सब कैंसिल, फिर उन्होंने सबसे फ्रेश एकदम किया 8 डिफरेंट पैकेज में। तो जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वाज रीनेम्ड बाय द सम चेंजेस इन अलाइनमेंट, अ स्ट्रेच ऑफ इट्स हैज़ बिन डेवलप्ड लैंडिंग द फाइटर प्लेन्स। तो मतलब
एक फाइटर प्लेन्स का एक अच्छा सा वो देकर उस कंपनी ने के लिए एक फाइटर प्लेन्स का भी मतलब फोर्ट डेवलप किया गया उसके लिए। और लेकिन दोस्तों ऐसा ही बात नहीं है कि यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे की फ़्लाइट जो उनके ऊपर जो फाइटर प्लेन्स है वो लैंड नहीं कर सकते, वो बहुत बार लैंड कर भी चुके हैं। बस इस बार जो आपने 16 नवंबर को देखा वो एक तरह का कार्यक्रम था शो ऑफ करने के लिए। मैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ यही कह रहा हूँ, और आप इस बात का किसी पॉलिटिशियन में मत ले जाइएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। तो दोस्तों ये जो है चित्रकूट से इटावा तक का था 296 किलोमीटर, जो कि दोबारा ही मतलब पीएम मोदी के द्वारा फरवरी 2020 तक इसकी मतलब एक फाउंडेशन रख दी गई थी और 14,000 करोड़ में इसका प्रोजेक्ट हुआ है। और ये मार्च 2022 तक इसका टारगेट है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि कंप्लीट हो भी जाएगा। और दोस्तों ये है कि पूरा एनसीआर रीजन में पड़ता है और एक डिफेंस कॉरिडोर आल्सो इज अलाइन दिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसी प्रोजेक्ट के साथ एक डिफेंस का कॉरिडोर भी मतलब सरकार ने एक सेलेक्ट किया हुआ है। और दिस गवर्नमेंट रेसिंग अगेंस्ट द कंप्लीट द बिफोर द पोल्स। तो मतलब ये है कि जो पोल्स होंगे हमारे उससे पहले इसको मतलब ये टास्क कंप्लीट कर लेना कि ऐसी एक ही मंशा है। और दोस्तों फिर अंत में आता है अपना गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक का 594 किलोमीटर है। और जो दूसरा है टिगरी टू उत्तराखंड बॉर्डर एंड प्रयागराज टू बलिया, जो फेज़ 3 बनेगा। तो दोस्तों ये है कि पूरा सीएम मायावती बट इट्स अलाइनमेंट इज़ द प्रेजेंट इज़ द गंगा रिवर बैंक्स। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ऐसा ही सिमिलर प्रोजेक्ट सीएम मायावती जब थी अपने समय में, उन्होंने ऐसा एक अलाइनमेंट सरकार के सामने अपनी सत्ता में प्रस्तुत किया था, लेकिन वो कुछ गंगा रिवर बैंक के साथ साथ ही, लेकिन वह कुछ स्टक हो गया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड नोट पे प्रोसीड, वो आगे काम बढ़ा नहीं। तो फिर करंट सीएम जो अपने योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने फ्रेश गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो दोस्तों फ्रेश गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सीएम योगी ने लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी स्टार्टेड और जो कि कंप्लीट भी हो चुका है। अब कंपनियों को टेंडर दे दिया चुका है। आपको मैंने अपनी इसी से पहली वीडियो में आपको बताया भी कि अडानी एंटरप्राइज और एक IRB इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है जो कि इस पूरे पैकेज को कंप्लीट करेगी और रोड को तैयार कर देगी। और इसका जो टारगेट रहेगा 2024 तक का रहेगा और 36,230 करोड़ रुपये का इसका टोटल प्रोजेक्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। फिर है दोस्तों गंगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि 5,876 करोड़ की अनुमानित कॉस्ट है और आजमगढ़ से लेके गोरखपुर की है 91 किलोमीटर। तो जो गोरखपुर से जो कनेक्ट करती है तराई रीजन तक इनऑर्गेटिव द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक तरह से लिंक है जो कि गोरखपुर टू अम्बेडकर नगर की तरफ से एक तरह से फिर एक आजमगढ़ की तरफ से जोड़ देता है। और इसके अंदर गवर्नमेंट क्लेम्स 35% वर्क इज़ कम्प्लीटेड। जो गवर्नमेंट मतलब 35% तक सरकार ने कह दिया कि हमारा काम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और जो दोस्तों फिर एक इंडस्ट्रियल हब्स है, वाइल द गवर्नमेंट एज एक्सपेरिमेंट विद द रिजर्विंग अ पोर्शन फॉर अ लैंडिंग ऑफ अ फाइटर प्लेन्स। तो दोस्तों कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल हब्स बनाने के लिए कंपनी मतलब सरकार है जो वर्क करे जा रही है। और फाइटर प्लेन्स के लिए एक नया फोकस दिया गया है फॉर इंडस्ट्रियल टाउन्स अलोंग दिस द एक्सप्रेसवे। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वर्क विल स्टार्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल हब अलोंग द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एज वेल एज अवस्थी सेठ। तो जो हमारे यूपीडा के अवस्थी साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक तरह से इंडस्ट्रियल हब्स बनाने के लिए अलोंग द मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही एक इंडस्ट्रियल हब्स बनाने की भी घोषणा की है। तो दोस्तों उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंडस्ट्रियल हब्स आने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि दोस्तों हमको भी अब जैसे मतलब पूर्वांचल लोगों को मतलब दूसरे शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा काम के लिए। यहीं पर कंपनियों के काफ़ी सारे इनॉर्गेनाइजेशन होंगे जिससे हम लोग को रोज़गार और अन्य चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो सब ही मुहैया अपने ही शहर में होंगी और अपना भी एक लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री PM मोदी और योगी जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। सो दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो को आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।